आपने कभी ये सोचा है कि इमोशनली मैच्योर लोगों को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों मिलती है? इस वीडियो के एंड तक आपको पता लगेगा कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, लक्षण क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाने के फायदे क्या है, कौन से सिचुएशन में हमें पता लगता है कि सामने वाला इमोशनली मैच्योर इंसान है या नहीं है, और हम अपनी इमोशनल मैच्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? भावनाओं के ऊपर उम्र के अनुसार नियंत्रण पाना। यानी कि जब एक बच्चा छोटा होता है उसका अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है एक के बाद एक उसके अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण मिलने लगता है। इनफैक्ट एक ऐसा समय आने लगता है जब अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो, अगर बहुत ज्यादा डराने वाला या प्रेशराइजिंग सिचुएशन भी हो, तब भी वो अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाता है। इमोशनल मैच्योरिटी के लक्षण में आते हैं अपने खुद के इमोशन को समझ पाना, सामने वाले व्यक्ति के इमोशन को समझ पाना, अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल भी कर पाना, सिचुएशन के हिसाब से अपने इमोशन को एडजस्ट करना, चेंज करना, भविष्य को लेके, जिंदगी को लेके आशावादी होना। जो लोग अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं, यानी कि जो भी उन्हें अच्छा मिलेगा उसके लिए वो रुक सकते हैं, उन्हें अभी के अभी सारी अच्छी चीजें चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छी चीज अगर भविष्य में मिलेगी उसके लिए वो इंतजार करने और मेहनत करने के लिए भी रेडी है। ऐसे लोग भी इमोशनली मैच्योर लोग होते हैं। आखिरी क्वालिटी जो इमोशनली मैच्योर लोगों में होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। यानी कि जो भी सिचुएशन है वो हमेशा ये विचार करते हैं कि समाधान कैसे होगा, समाधान करने के लिए क्या करना होगा। आपको एक जबरदस्त इमोशनली मैच्योर रोल मॉडल के बारे में बताती हूँ। जब सीसीडी के वीजी सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली तब वो कंपनी को छोड़ के गए एक बहुत ही बड़े लोन में। वो अपनी पत्नी मालविका सिद्धार्थ के नाम पे सिर्फ करोड़ों का लोन ही नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन दो कम उम्र के लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रख के गए थे। मालविका एक माँ है लेकिन बिजनेस वुमन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के जाने के बाद सिचुएशन को संभाला, कंपनी को संभाला, कंपनी की स्थिति को बेहतर किया। ये एक उदाहरण है एक इमोशनली मैच्योर महिला की, जिसने क्राइसिस सिचुएशन में अपनी ताकत दिखाई और पूरी स्थिति को संभाला। इमोशंस में बह नहीं गई। अगर वो इमोशंस में बह जाती, रोती रहती, डिप्रेशन में चली जाती, तो उन्हें कोई भी दोष नहीं देता, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन में कड़ाके के साथ खड़ी रही और अपना लोहा दिखा के उन्होंने सिचुएशन को संभाला, कंपनी के अच्छे दिन वापस लाने की कोशिश की। जैसे कि संदीप भैया कहते हैं कि सक्सेस हमें लोहा देती है लेकिन फेलियर हमारी धार निकालती है। कौन से संदीप भैया? अरे टीवीएफ के संदीप भैया, कुछ भी। अब आप पूछेंगे कि आप इमोशनली मैच्योर कैसे हो सकते हैं? अरे वही मेरा रामबाण इलाज जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। मेडिटेट करो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आपको बहुत काम आएगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से आपको पता लगेगा कि आपको हमेशा इम्पल्सिव रिएक्शंस देने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप काफी सोच समझ के अपने रिस्पॉन्स देने लगे हैं। आपको ये पता लगेगा कि आपके तीव्र इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल बनने लगा है, और इनफैक्ट दुविधा की सिचुएशन में भी आप बहते नहीं हैं, आपका खुद के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल रहता है। इमोशनली मैच्योर होने के लिए दूसरी टेक्निक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है थर्ड रिस्पॉन्स टेक्निक। देखिए, जब भी कोई विकट परिस्थिति है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहां पे आपके दिमाग में जो भी पहला रिस्पॉन्स आ रहा है उसे मत दो। फिर उसके बाद सोचो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दूसरा रिस्पॉन्स आएगा, उसे भी मत दो। फिर उसके बाद सोचो इससे बेहतर तीसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, जो ना कि सिर्फ मेरा फायदा करेगा लेकिन सबका फायदा करेगा, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में फायदेमंद है लेकिन लॉन्ग टर्म में भी फायदेमंद है। जब आप तीसरे रिस्पॉन्स को इस तरीके से चुनेंगे तब ये पता लगेगा कि आप बिल्कुल इम्पल्सिव इंसान नहीं है, बिल्कुल अचानक से हठात कोई भी निर्णय नहीं लेते, लेकिन सोच समझ के आहिस्ते से आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर बहुत गंभीरता है और ज्ञान भी है।
भाई आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है और अब से आप इमोशनली मैच्योर होने के लिए स्टेप्स लेने लगेंगे, मेडिटेट करने लगेंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।